तो गाइस ये है हमारा 1.2 एक्टिविटी। ये हमारी आइज़ का एक स्केच दिया गया है। यहाँ से ये ब्लू वेन निकलती है जो कि केमिकल वेन है, जैसे कि आप लोगों को हार्ट की डायग्राम में बताया गया था। और ये रेड वेन होती है, ये जो ब्लड वेन होती है, इनके ज़रिए हम देख सकते हैं। और ये हमारा आँख का लेंस होता है और ये हमारी आँख का स्केच होता है, यानी आई होता है। इसको हम लोग लेबल कर लेंगे केमिकल एंड रेड वेन्स एंड इट इज़ माई आई स्केच। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। सेंट्रल होता है दरमियाना और नर्वस सिस्टम यानी दिमाग के बारे में वो कह रहे हैं गाइस वो कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट वो कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम, यानी जो कि नर्वस सिस्टम कभी हमारी बॉडी में हुआ ही नहीं, यानी जो कि होल होता है, घुमा हुआ होता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन भी ह्यूमन ब्रेन इज़ इनक्लोज्ड। ह्यूमन ब्रेन जो है वो इनक्लोज्ड है इन अ बोनी स्कल, एक बोनी स्केल के अंदर जो कैरिनम कहलाता है। और इसके अंदर बिलियन इंटरन्यूरॉन्स है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। फोरी ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। इट कंसिस्ट, ये रखता है 3 मेन पार्ट्स, थैलामस, हाइपोथैलामस एंड cerebrum. Cerebrum is the topmost and the largest part of brain. It is divided into right and left cerebral hemisphere. यानी वो कह रहे हैं कि cerebrum जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों से हेमिस्फीयर करता है। cerebrum कंट्रोल एक्शन, यानी जो cerebrum है वो किसको कंट्रोल करता है, लाइक वो फीलिंग्स, जैसे कि हम लोग इमोशंस, फीलिंग्स, थिंकिंग को कंट्रोल करता है। आगे चलते हैं। तो गाइस ये है, इसको लेबल कर लें। ये आपकी डायग्राम है। ये होता है गाइस सेरिब्रम, ये थैलामस होता है, ये हाइपोथैलामस होता है और ये फोरी ब्रेन का एक पार्ट होता है। मिड ब्रेन होता है, उसके कोई पार्ट्स नहीं होते और ये बिल्कुल सेंटर में होता है। उसके बाद सेरिब्रम, ये हिंड ब्रेन में होता है, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। एंड बढ़ेंगे मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन इज स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी वो कहते हैं कि मिड ब्रेन जो है वो बहुत ही छोटा पार्ट है हमारे ब्रेन का, जो कि प्रेजेंट बिलो है द सेरिब्रम। इट रिसीव, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को करता है सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए। इज देन पास, और ये आगे पास कर देता है, जैसे कि फुटबॉल को पास किया जाता है, ये आगे पास कर देता है मुनासिब तरीके से ब्रेन की तरफ। आगे है गाइस हिंड ब्रेन, ये इसके पार्ट्स होते हैं। तो हिंड ब्रेन कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्या कहते हैं कि सेरिब्रम लीज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। जो सेरिब्रम हम लोगों ने पढ़ा था पीछे वाले में, उसके ही बीच में ये सेरिब्रम भी पाया जाता है। उसके बाद पोन्स इज़ एन ओवल स्ट्रक्चर, यानी एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट। ये किसके अंदर होता है, बिनेथ मिड ब्रेन, यानी मिड ब्रेन के साइड पे बच्चा बिनेथ का मतलब भी यही होता है। इट कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है मैनी फंक्शन, ये बहुत से फंक्शंस को क्लिप करता है, जैसे सोने वक़्त, स्वेलिंग, एक्विलिब्रियम एंड टेस्ट को ये मिट करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है कंट्रोल्स, ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट, ब्रीथिंग और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा ये उस वक़्त काम करता है जब हम लोग रेस्ट करने के लिए सोते हैं। जैसे कि गाइस आप लोग ये डायग्राम देख ही सकते हैं। ये एक मैन है, इसने गिलास पकड़ा है, ये एक हॉट गिलास है। तो इसके ज़रिए मोटर न्यूरॉन्स जो है वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए सेंसरी में गया है, यहाँ पर प्रोसेसिंग हुई है, फिर उसने कहा है कि ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो इसको नो टच, यानी टच ना करो। ये फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम है, तो इसको भी आप डाइट कर लें। ये डायग्राम है एक किस्म की। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आगे है हमारा वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। बच्चे आपको पहले ही बता दें कि वॉलंटरी एक्शन जो होता है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अब हाथ, हमने किस चीज़ को छूना है, कि किस तरह से बोलना है, वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इनवॉलंटरी होते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल में नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, आँखों का वो होना, और हमारा
और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम और हमारी ब्रीथिंग और हार्ट बीट उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों को बता दिया है, जल्दी जल्दी से राइट कर लें, टाइम इतना नहीं है। आगे है रिफ्लेक्स एक्शन। बच्चे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है ये इमीडिएट को इनवॉलंटरी यानी जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जो रिस्पॉन्स लेता है स्टिमुलस के ज़रिए उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये इतनी आपकी होगी डेफिनेशन। आगे करते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये पढ़ने की जरूरत है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं। द रिमूवल यानी जो हम लोग रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, जैसे कि वाटर, जूस या वगैरह वगैरह, जो कि हम लोग नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल करते हैं फ्रॉम द बॉडी, हम लोग अपनी बॉडी से निकालते हैं, उसको हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। और नाइट्रोजनस मटेरियल्स एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स आर रिमूव द बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है गाइस, एक्सक्रीशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिफरेंस बिटवीन है, इसको आप लोगों ने करना है। तो इसकी डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी और एक्सक्रीशन की तरफ। तो गाइस ये है डायग्राम, ये राइट किडनी, ये लेफ़्ट किडनी गाइस थोड़ी सी ऊपर को होती है और राइट किडनी नीचे को होती है। बाकी की ये वाली डायग्राम्स, ये डायग्राम हमारी किडनी की डायग्राम, इन दोनों डायग्राम्स पे हम लोग कल बात करेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।